प्रॉब्लम 6.19 श्रोडर बर्नस्टेन थ्योरम। इसमें गिवन है x कंटेन y, y कंटेन x1 एंड x इक्वलेंट टू x1, यानी ये सेट x x1 के इक्वलेंट है, देन x इक्वलेंट टू y यानी सेट x इक्वलेंट है y के। ये हमने प्रूव करना है। प्रूफ देखें, x1 सबसेट है y का और y सबसेट है x का एंड ये सेट x इक्वलेंट है x1 के। अब देखें सेट x x1 के इक्वलेंट है, इसलिए एक बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट करेगी फ्रॉम x टू x1। अब x से x1 पे ये एक बाइजेक्टिव मैपिंग है और ये जो सेट y है ये सबसेट है x का। ये देखें ये सेट y x का सबसेट है। अब इस y के लिए हमें ये y1 मिलेगा और ये जो y1 है ये x1 का सबसेट होगा सच डैट ये y इक्वलेंट हो जाएगा y1 के। अब देखें y सबसेट x है, इसके लिए हमें ये y1 सबसेट मिल गया x1 का सच डैट y इक्वलेंट टू y1। अब देखें हमें गिवन है कि x कंटेन y, y कंटेन x1, ये थ्योरम में गिवन है। तो x कंटेन y, y कंटेन x1 और x1 कंटेन कर रहा है y1 को सच डैट x इक्वलेंट हो गया x1 के और y इक्वलेंट y1 के। जैसे हमने x इक्वलेंट x1 को यूज़ करके हमने इसको प्रूव किया है कि y इक्वलेंट टू y1, ऐसे ही अब हम y इक्वलेंट y1 को यूज़ करेंगे और प्रूव कर देंगे कि x1 इक्वलेंट है x2 के। तो देखें ये y इक्वलेंट है y1 के और ये जो x1 है ये सबसेट है y का। ये देखें x1 y का सबसेट है। इस x1 के लिए हमें ये x2 y1 में से मिलेगा सच डैट x1 इक्वलेंट टू x2 आ जाएगा। तो देखें x1 सबसेट है y का, देयर एग्जिस्ट x2 सबसेट y1, ये x2 सबसेट y1 सच डैट x1 इक्वलेंट टू x2। अब इसको कंबाइन कर लें इसके साथ, तो ये आ जाएगा x कंटेन y, y कंटेन x1, x1 कंटेन y1 एंड y1 कंटेन x2। तो ये आ गया हमारे पास x इक्वलेंट होगा x1 के, y इक्वलेंट y1 के और x1 इक्वलेंट टू x2 के। कंटिन्यू दिस प्रोसेस वी गेट x कंटेन y, y कंटेन x1, x1 कंटेन y1 कंटेन x2 अप टू सो ऑन एंड x इक्वलेंट टू x1, y इक्वलेंट टू y1, x1 इक्वलेंट टू x2, y1 इक्वल टू y2 अप टू सो। अब लेट कर लें कि ये जो x है ये x नॉट है और y को y नॉट लेट कर लें। तो अब x और y की जगह ये x नॉट y नॉट लिख लें, तो ये रिलेशन इस तरह से आ जाएगा और ये वाला इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद हमने सेट b लेट करना है। सेट b क्या है? ये जितने भी हैं x नॉट, y नॉट, x1, y1, इनका इंटरसेक्शन सेट b है। x नॉट इंटरसेक्शन y नॉट इंटरसेक्शन x1 अप टू सो ऑन। फिर हमने सेट x और y लेट करना है। सेट x क्या है? इनका डिफरेंस। सेट x में आएगा x नॉट माइनस y नॉट यूनियन y नॉट माइनस x1 यूनियन x1 माइनस y1 यूनियन अप टू सो ऑन और यूनियन ये वाला सेट b। ऐसे ही हमने y डिफाइन करना है। y में x नॉट को हम छोड़ देंगे, ये y नॉट से स्टार्ट लेंगे। तो y इक्वल आएगा y नॉट माइनस x1 यूनियन x1 माइनस y1 यूनियन y1 माइनस x2 यूनियन अप टू सो ऑन और यूनियन ये वाला सेट b। ये हमारे पास अब सेट x आ गया, ये वाला सेट b आ गया। नेक्स्ट हमने सेट x और सेट y के ये जो एलिमेंट हैं इनको इक्वलेंट प्रूव करना है। तो देखें ये x नॉट इक्वलेंट है x1 के और y नॉट इक्वलेंट है y1 के। तो ये x नॉट माइनस y नॉट इक्वलेंट होगा x1 माइनस y1 के। ऐसे ही x1 इक्वलेंट x2, y1 इक्वलेंट y2 और x1 माइनस y1 इक्वलेंट हो जाएगा x2 माइनस y2 के। ऐसे ही आप आगे चलते जाएं तो यहाँ से एक जनरल रिलेशन ड्राइव हो जाएगा कि xn माइनस yn ये इक्वलेंट हो जाएगा xn प्लस 1 माइनस yn प्लस 1। अगर आप इसको देखें तो यहाँ से ये प्रूव हो गया
कि ये एक्स नॉट वाई नॉट इक्वलेंट एक्स वन माइनस वाई वन, यानी एक्स नॉट माइनस वाई नॉट ये इक्वलेंट एक्स वन वाई वन के, और एक्स वन वाई वन ये इक्वलेंट होगा एक्स टू माइनस वाई टू के। अब ये वाले एलिमेंट बच गए, अब हम इनके लिए रिलेशन ड्राइव करेंगे। तो देखें ये जो y नॉट माइनस एक्स वन है ये इक्वलेंट होगा y नॉट माइनस एक्स वन के। उसकी रीज़न देखें, ये जो इक्वलेंट रिलेशन होता है ये इक्वलेंस रिलेशन है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये y नॉट माइनस एक्स वन ये इक्वलेंट होगा y नॉट माइनस एक्स वन के, यानी ये एलिमेंट इसी के इक्वलेंट हो जाएगा। इसी को आगे यूज़ करें तो ये रिलेशन यहाँ से ड्राइव होगा कि वाई एन माइनस एक्स एन प्लस वन इक्वलेंट टू वाई एन माइनस एक्स एन प्लस वन, और यहाँ n इक्वल है 0 1 2 3 अप टू 1। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे फाई एन फ्राम एक्स एन माइनस वाई एन टू एक्स एन प्लस वन माइनस वाई एन प्लस वन। ये हमने ऊपर प्रूव किया है कि एक्स एन माइनस वाई एन इक्वलेंट है एक्स एन प्लस वन माइनस वाई एन प्लस वन। तो इनके दरमियान ये जो मैपिंग हमने डिफ़ाइन की है ये बाइजेक्टिव होगी। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये दोनों आपस में इक्वलेंट है। नेक्स्ट हम फाई एक्स डिफ़ाइन करेंगे। एक्स इफ़ एक्स बिलोंग टू वाई एन माइनस एक्स एन प्लस वन और एक्स बिलोंग टू बी, यानी अगर x इन दोनों को बिलोंग करेगा तो फाई x का आंसर x आएगा, और अगर x बिलोंग करेगा एक्स एन माइनस वाई एन को तो फिर फाई x का आंसर आएगा फाई एन एक्स। अब देखें ये फाई एन एक्स और ये आइडेंटिटी मैपिंग ये दोनों बाइजेक्टिव हैं, इसलिए ये फाई बाइजेक्टिव होगा और ये सेट x इक्वलेंट हो जाएगा y के। सेट x के एलिमेंट है एक्स नॉट माइनस वाई नॉट यूनियन वाई नॉट माइनस एक्स वन अप टू वन और यूनियन बी। ऐसे ही ये y के एलिमेंट ये वाले हैं। अब देखें हमने फाई n में डिफ़ाइन किया था कि एक्स एन माइनस वाई एन इसके इमेज हैं एक्स एन प्लस वन माइनस वाई एन प्लस वन। तो ये जो एक्स नॉट माइनस वाई नॉट इसका इमेज होगा एक्स वन माइनस वाई वन अंडर फाई एन। ऐसे ही एक्स वन माइनस वाई वन का इमेज एक्स टू माइनस वाई टू, और वो एलिमेंट जो एक्स एन वाई एन माइनस एक्स एन प्लस वन इस फॉर्म के है इनके इमेज वही एलिमेंट आ जाएंगे, यानी वाई नॉट माइनस एक्स वन का इमेज वाई नॉट माइनस एक्स वन, वाई वन माइनस एक्स टू का इमेज वाई वन माइनस एक्स टू, और अगर एक्स बी को बिलोंग कर रहा है तो तब भी वही एलिमेंट उसका इमेज होगा, तो बी का इमेज बी आ जाएगा।